बांग्लादेश की जनता ने अपना चुनावी फैसला सुना दिया है। वहां के लोगों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को प्रचंड बहुमत दिया है और उसके नेता तारिक रहमान पीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने भी तारिक रहमान और उनकी पार्टी को इस शानदार जीत पर बधाई दी है। नई दिल्ली की नजर तारिक रहमान और उनकी पार्टी के इस जीत पर करीबी से है, क्योंकि यह नतीजा न सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है, खासकर उस समय जब भारत समर्थक आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। शेख हसीना भारत में शरण लेने को मजबूर हैं और बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव को खूब हवा दी गई है। भारत के लिए बीएनपी की जीत के कई मायने हैं। बीएनपी की जीत को भारत ना तो संकट मानेगा, ना ही जश्न का मौका। एक तरह से यह भारत के लिए टेस्ट केस होगा। भारत के लिए सुरक्षा सहयोग, विदेश नीति का संतुलन और आर्थिक साझेदारी तय करेंगे कि बांग्लादेश की नई सरकार के साथ उसके रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। अगर बीएनपी भरोसा दे पाती है तो भारत सहयोग बढ़ाएगा। भारत पूरी तरह से प्रैक्टिकल होकर अपने विकल्पों को तौलेगा और आगे के फैसलों को लेगा। इस वक्त बांग्लादेश एक नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। देश में कट्टरपंथी ताकतें खुलकर सक्रिय हो गई हैं और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया। नई दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता जमात इस्लामी को लेकर थी, जिसे भारत में अक्सर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रभाव में माना जाता है। जमात इस चुनाव में सत्ता हासिल करने की पूरी तैयारी में था और उसने 11 दलों को साथ लेकर एक गठबंधन भी खड़ा कर लिया था। और इसी खबर पर और अधिक चर्चा करेंगे। तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। विश्वनाथ जी, बांग्लादेश में चुनावी फैसला आ चुका है। 20 साल के बाद अब बीएनपी सत्ता में आएगी। भारत पर इसका क्या असर देखते हैं आप? धन्यवाद शिवांगी जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शिवांगी जी, ऐतिहासिक अवसर है। बांग्लादेश में अब जब आवामी लीग के बाद बीएनपी सत्तारूढ़ होने जा रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं, तारिक रहमान हेड करेंगे और एक ऐतिहासिक घटनाक्रम, इसे कहते हैं कि एक मोड़ पर है, ऐतिहासिक मोड़ पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की 4000 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। भारत उसके साथ सबसे लंबी बाउंड्री केवल बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। भारत ने आवामी लीग के साथ सहयोग करके पाकिस्तान के बनिस्बत बांग्लादेश को एक बड़ी ऊंचाई दी। अगर आज बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और सारी परिस्थितियां उसकी बहुत बदली थी तो उसमें भारत का योगदान था। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी थी। भारत ने हमेशा एक बात की जरूर प्रयास किया कि बांग्लादेश सुरक्षित हो, बांग्लादेश नशीली दवाओं से मुक्त हो। बांग्लादेश की जो परिस्थितियां हैं उसमें भारत हमेशा से ये चाहता था कि सुरक्षित बांग्लादेश हो। बांग्लादेश वो भारत के हित में भी है। हमने उसको आर्थिक सहयोग बढ़ाया, ऊर्जा और बिजली व्यापार में बड़ा सहयोग किया। आज बांग्लादेश टेक्सटाइल्स में बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो गई थी। ये छोटी चीज नहीं है। बांग्लादेश को भी ये तय करना होगा कि वो किस तरफ जाना चाहता है। एक अच्छी चीज, एक पॉजिटिव चीज ये है कि जमात को हार मिली है, जो पूरी तरह पाकिस्तान की गोद में बैठा नजर आता था। तो अब ये जरूर है कि बीएनपी के पास एक अवसर जरूर है कि वो कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में खेलना चाहते हैं या बांग्लादेश की सर्वोन्मुखी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में पुनः अपने आप को पॉजिटिवली स्थापित करना चाहते हैं। इंटरनेशनल फोरम पे बांग्लादेश को चमकाना चाहते हैं। सबसे अहम मुद्दा बांग्लादेश की सुरक्षा का है। ये भारत के हित में भी है, बांग्लादेश के हित में भी है। वो बांग्लादेश के पास अधिकार है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि वो एक जिम्मेदार पड़ोसी का धर्म पहले निभाए। विश्वनाथ जी, क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है कि तारिक रहमान का प्रधानमंत्री के पद पर बैठना एक तय माना जा रहा है। अगर तारिक रहमान का बैठना तय है, जिस तरीके से हमने पिछले कई दिनों में बांग्लादेश से आती हुई तस्वीरें देखी, कट्टरपंथी ताकतों की तस्वीरें देखी, अगर बीएनपी 20 साल बाद सत्ता में वापस लौटी है तो क्या बांग्लादेश की तस्वीर बदलती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि जब तस्वीरें सामने आ रही थी लगातार हिंदुओं की हत्याएं होना बांग्लादेश में, तो ये कहा जा रहा था कि बीएनपी चुनाव होना है फरवरी
रायबरेली में अगर बीएनपी जीतती है तो हो सकता है कि ये तस्वीरें बदले। अभी क्या लग रहा है, बीएनपी किस ओर जाएगी? देखिए, तारिक रहमान की माताजी खालिदा जिया का देहांत हुआ, हाँ। उसका भी लाभ उनको मिला, उसका भी लाभ मिला। मैं उसको मतलब एक फेवरेबल एक लहर चलती है, उसका लाभ मिला। मैं उसको एक, देखिए जीवन मरण तो एक समय का है, और खालिदा जिया के देहांत से मुझे लगता है कि बीएनपी के पास एक अवसर है, तारिक रहमान के पास एक अवसर है खुद को बांग्लादेश का एक जिम्मेदार नेता साबित करने का। बीएनपी की ऐतिहासिक जीत पड़ोसी रिश्तों को नई दिशा दे सकती है। मुझे लगता है कि क्योंकि एक कोई नोविस नहीं है, कोई नए व्यक्ति नहीं है तारिक रहमान। उनकी माताजी बांग्लादेश की एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही हैं, वो वहां की बांग्लादेशी राजनीति को समझते हैं। 20 साल उनकी पार्टी राजनीति से या सत्ता से दूर रही है। मुझे लगता है कि अगर उनको ऊपर बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान का कोई दुष्प्रभाव नहीं रहता है और वो अमेरिका के साथ एक बैलेंस स्ट्राइक कर पाते हैं, अपने हितों को ध्यान रखते हुए, अपने हितों के का फलक्रम उठा करके, उसका झंडा उठाकर भाई उनके एक, देखिए टफ तो है, क्यों, जिस तरीके से मतलब जिस तरीके से वहां पे सत्ता बदली गई, वो अमेरिका का दुष्प्रभाव था, अमेरिका की दबाव था, ये बात है उनके पास, इसमें कोई दो राय नहीं। तारिक रहमान के ऊपर अमेरिका का दबाव है, होगा, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा झंडा है कि भाई देखिए हमें बांग्लादेश को भी तो जीवित रखना है, अपनी राजनीति को भी जीवित रखना है। अगर वो इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक कर ले जाते हैं तो मुझे लगता है भारत के लिए के हित में भी होगा और बांग्लादेश के हित में ज्यादा होगा। भारत को तो डेफिनेटली भाई हमें क्या करना है, हमें अपनी सुरक्षा बढ़ा देनी है, हमें उनको कट डाउन कर देना है। हमारे पास 140 करोड़ की जनसंख्या है। हाँ, लेकिन तो यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद तो है कि बीएनपी अगर सत्ता में वापस लौटी है तो कट्टरपंथी ताकतों की ओर तो शायद नहीं जाएगी। फिलहाल अब आने वाला वक्त ही ये बताएगा। विश्वनाथ जी, फिलहाल आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।